बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। 2024 की तुर्की की वीज़ा रेशो आ गई है 3 जनवरी को। जैसा कि आप जानते हैं कि दोबारा से टर्की ने वीज़ा एप्लीकेशन जो थी वो एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी थी। अनातोलिया ऑफिस जो था वो 3 जनवरी को ओपन हो गया था और 3 जनवरी से लोगों ने वीज़ाज़ अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या वीज़ा रेशो रही है पिछले कुछ दिनों में, और अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि मुकम्मल इंफॉर्मेशन तुर्की के हवाले से आप तक पहुंच सके। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग वेट कर रहे थे नए साल का, ताकि वो नए साल में वीज़ा अप्लाई कर सके टर्की का, क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर बल्कि अक्टूबर से टर्की की वीज़ा रेशो पाकिस्तान में सिर्फ 15% थी कि 100 में से सिर्फ 15 लोगों को वो वीज़ाज़ जारी कर रहे थे। तो बहुत से ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे थे, कुछ की जो ट्रैवल हिस्ट्री थी उनके वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो रहे थे, और बिजनेसमैन जो थे बड़े बड़े उनके पास बैंक स्टेटमेंट से उनके वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो रहे थे। तो बहुत से लोग होल्ड पर थे कि नए साल में जो है वो बेहतरी आएगी, तब हम जो थे ना वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो अब बहुत से लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया था और लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर वीज़ा इशू क्या रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं जो हमने वीज़ा अप्लाई किए थे उनका क्या रिजल्ट रहा है। जो 3 जनवरी से एप्लीकेशनें सबमिट हुई थी, आज जैसा कि 14 जनवरी है तो तकरीबन कुछ का रिज़ल्ट जो था वो 10-12 दिनों में आ गया था। तो अभी तक जो टर्की की वीज़ा रेशो रही है वो तकरीबन 50% है। बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है पहले से, जो कि सिर्फ 15% पर आ गई थी वो अब 50% पर आ गई है। जैसा कि अगर हमने कोई 20 वीज़ाज अप्लाई किए थे उनमें से 10 वीज़ाज ग्रांट हुए हैं और 10 जो थे वो रिफ्यूज़ हो गए हैं। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिनके पहले भी तुर्की वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था, तो हम तो होप कर रहे थे कि उनका वीज़ा ग्रांट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको वीज़ा ग्रांट नहीं किया। ज़्यादातर जिन लोगों के वीज़ा ग्रांट हुए उनकी कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री थी और कुछ की बैंक स्टेटमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उनको उन्होंने वीज़ा जो थे वो इशू कर दिए थे। अब अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं टर्की का तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि पहले से बेहतर हो चुकी है उनकी वीज़ा रेशो। आप जो है वो फ़ौरन उनकी अच्छी सी फ़ाइल बनाकर वीज़ा अप्लाई कर दें। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरी हैं पहले ये बता दूँ, फिर एंड पे बताता हूँ कि कौन सी बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है और कितना बैलेंस उसमें होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो है वो 8 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाएगा आपका नेशनल आईडी कार्ड, इंग्लिश में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाएगा आपका एफआरसी या एमआरसी, अगर आप न्यूली मैरिड हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। साथ में आएगी वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें, और फिर आ जाएगी आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट आपने बिज़नेस की लगानी है, पर्सनल लगाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। साथ में 2 बैंक स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, टैक्स रिटर्न, एनटीएन, और इसके अलावा जो है वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन भी आप लगा सकते हैं। जो सैलरी पर्सन है वो डेफिनेटली सैलरी की स्लिप लगाएंगे और साथ में एनओसी लगाएंगे कंपनी का, कि कंपनी को उनके जाने के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो हॉलिडे के ऊपर जा रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो डेफिनेटली एक एफिडेविट लगाएंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, जहाँ तक रही प्रोसेसिंग टाइम की बात, तो हमने देखा है अभी स्टार्ट में तो तकरीबन 8-10 दिन में रिज़ल्ट आ रहा है, और बल्कि हमने कुछ ऐसे वीज़ाज़ भी देखे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी तो उनको उन्होंने 5 से 6 दिन में भी वीज़ाज़ जो थे वो ग्रांट कर दिए थे। लेकिन ज़्यादातर तो इन्हीं दिनों में हो रहे हैं, अभी तक तो डिले नहीं हो रहा है। उसकी रीज़न यही है कि अभी शुरू में उनके पास लोड कम था, तो इसलिए वो फास्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उनके पास ज़्यादा लोड बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली जो वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको कितनी लगानी चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं फ़ीस का बता दूं कि उन्होंने सिर्फ 3,000 रुपये अपनी फ़ीस में इजाफा किया इस साल ऑलरेडी। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्की की वीज़ा फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जो कि हर साल रिवाइज होती है, तो इस साल उन्होंने कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं किया, सिर्फ 3,000 रुपये का उसमें इजाफा किया है। और आपने सिर्फ 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही बनाकर लेके जाने होते हैं, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कवर लेटर है, उसके बाद आपकी एयरलाइन की टिकट है, होटल की बुकिंग है, और एक आपका ट्रैवल प्लान है। आपने सिर्फ ये साथ में लेके जाना होता है, और उसके बाद बाकी जब आप एनाटोलिया ऑफिस जाते हैं वहीं पे आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, और आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपकी फ़ीस के अंदर इंक्लूड होती है, जो आपकी
55,000 55,000 फीस है, उसके अंदर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, वो ड्रॉप बॉक्स के चार्जर और वीज़ा फ़ीस, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपको कोई भी इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट देखिए, पहले जो था वो हम 5-6 लाख के साथ भी टर्की का वीज़ा अप्लाई कर लेते थे, लेकिन अगर अब आपके पास इतना बैलेंस है तो मेरी आपको सजेशन, आप बिल्कुल भी टर्की का वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको रिफ्यूज़ल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले भी टर्की जा जा चुके हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो फिर आपने बिल्कुल भी इसके साथ वीज़ा अप्लाई नहीं करना। कम से कम आपका बैलेंस 10, 12, 15 लाख रुपए बैंक में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग जॉब होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग जॉब से मतलब कि आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा ग्रांट होगा। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है, लेकिन अभी चूँकि साल का स्टार्ट है, इसलिए उनकी वीज़ा रेशो अच्छी है। और आगे जाके देखें क्या होता है। अगर तो बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और वहाँ जाकर स्किप हो जाते हैं, वापस नहीं आते, तो फिर पिछले साल वाला हिसाब हो जाएगा कि उनकी वीज़ा देने की रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे दूसरी कंट्रीज़ की तरह। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट वीज़ा रेशो के हवाले से और प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से, जो मैंने आप तक पहुँचाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को बेल आइकन का बटन, उसको आप जो है वो ऑन कर लें, ताकि कोई भी जब लेटेस्ट में इन्फॉर्मेशन आए तो आप तक वो पहुँच सके। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और साथ में दूसरे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।